ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर एंड वर्स नंबर 38 में चर्चा इस श्लोक पे कर चुके थे। तो 37 तक किए थे। स प्राणान यह पर प्राण प्रपुष्णात्यग्रह खल तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषादयात् यथा पुमान्। A cruel and wretched person who maintains his existence at the cost of others' lives deserves to be killed for his own well-being, otherwise he will go down by his own actions. प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः। ये श्लोक भी चर्चा किए थे। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि और इसके अलावा मैंने I have personally heard you promise Draupadi that you would bring forth the head of the killers of her sons। या आपने साथ में ये प्रॉमिस भी किया था, मैंने सुना है पर्सनली। क्या प्रॉमिस किया था कि आप पांचाली द्रौपदी के पुत्र, कि आप द्रौपदी के पुत्रों के हत्यारे को वध करके लेके आएंगे। ऐसा अर्जुन ने प्रॉमिस किया था द्रौपदी को। भगवान बोल रहे हैं मैंने भी ये सुना था। तो आपने ये प्रॉमिस किया है, आप अपने प्रॉमिस से कैसे आ, वो कर सकते हैं, प्रॉमिस को कैसे तोड़ सकते हैं आप। इम्पोर्टेंट चीज इस श्लोक में हमने थोड़ा ऑलरेडी चर्चा किया था। उसी प्रकार से हम सब ने प्रॉमिस किया है भगवान को। जब हम सब गर्भ में थे हमने प्रॉमिस किया था भगवान को, ये भगवान मुझे इस दुख से निकाल दो। मैं आपको वचन देता कि जन्म लेते ही आपको ही अपना असली सगे संबंधी मानूंगा, आपका ही भजन करूंगा और वापस से ऐसा भजन करूंगा, भक्ति करूंगा कि वापस से फिर जन्म नहीं लूंगा, वापस से किसी और माँ के गर्भ में नहीं जाऊंगा। ये हम सब ने प्रॉमिस किया था। जो पुण्यवान लोग होते हैं, जो सुकृतिवान होते हैं, धार्मिक होते हैं, स्पेशली जो भी भक्ति मार्ग में आ गए हैं, इसका मतलब हमने ये प्रॉमिस किया था भगवान को। पर दुर्भाग्यवश ये प्रॉमिस करने के बाद जैसे ही जन्म हुआ हम वापस से माया के जाल में फंस गए और संसार लागिलो भालो, ये संसार बहुत अच्छा लगने लग गया। कितने अच्छे मेरे माँ बाप हैं। फिर और बड़ा हुआ तो कितनी अच्छी मेरी पत्नी है, बच्चे हैं। फिर और बड़ा हुआ तो कितने अच्छे मेरे पोते पोतियां हैं, कितना अच्छा संसार है, मेरा घर, बिजनेस, प्रॉपर्टी, धंधा, सब कुछ कितना अच्छा है। ये सब निश्चित रूप में मुझे बचा लेगा, ऐसा आशा में वो फंस जाता है। और फिर भूली नो तुम्हारा हरि, इस प्रकार से भगवान हरि को भूल जाता है पूरी तरीके से। स्वजन पालन करिए कमाने, भूली नो तुम्हारा हरि, केवल अपने
जो सो कॉल्ड तथाकथित स्वजन है, उनका ही पालन पोषण एकमात्र मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। हर कोई, चाहे कुछ लोग होते हैं केवल अपने ही परिवार तक सीमित रहते हैं, कुछ लोग इस दायरे को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, समाज तक लेके जाते हैं कि हमारा समाज, और कुछ लोग और इस दायरे को बढ़ाते हैं तो देश तक लेके जाते हैं कि भारत देश है मेरा। हाँ, सारे भारतवासियों की सेवा में लग जाता है। और कुछ लोग और दायरा बढ़ाते हैं तो पूरे मनुष्य समाज को करते हैं। अल्टीमेटली एक ही बात है, भगवान को तो भूल ही जाता है। भगवान हरि जिनसे हमारा वास्तविक संबंध है, उनको भूल जाता है, उनको साइड कर देता है। और इस प्रकार से वापस से लग जाता है अलग अलग प्रकार के इज्म, फैमिलीइज्म, समाजिज्म, हाँ, कम्युनिटीइज्म, फैमिलीइज्म, कम्युनिटीइज्म, नेशनलिज्म और ह्यूमैनिटेरियनिज्म, अलग अलग। ये इज्म करके एक बीमारी है, इसको देहात्मति रूपी बीमारी बोला जाता है। किस प्रकार से मैं भूल गया और फंस गया कि अपने प्रॉमिस को हम भूल जाते हैं। बट भगवान के जो भक्त लोग होते हैं वापस से वो प्रॉमिस हमको याद दिलाते हैं। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर इस भजन में याद दिलाए, भूलिनु तुम्हारे हरि, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया। ये भजन आप सब लोग को सुनना चाहिए, बार बार सुनना। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, तेना नाविद व्यथा, तुम्हारा चराणे आशिया छियामी। बोली दुखेर कथा, जननी जठारे झिलम जखोना, विषम बंधन पासे। एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, वंचिले ये दीन दासे। ताको न भाविनो जन्म पाइया, करीब भजन तब। ऐसा प्रॉमिस किया था कि भगवान जैसे जन्म लूंगा, करीबो भजन तवा, आपका भजन करूंगा, लेकिन जन्म हइलो पड़ी माया जाले, न हइलो ज्ञान लवा। जैसे ही जन्म हुआ पूरा माया जाल में फंस गया मैं, जाने लग ज्ञान तक नहीं हुआ। और फिर इस प्रकार से धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। बचपन बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता बालक था, तो खेलिनु बालक सहा, क्रमे दिने दिने बालक होइया भेलिनु बालक सहा। आरे किछु दिन ज्ञान उपजिलो, पाठ पढ़ी अहरहा। बालक था तो खेल कूद में अपनी पूरी तरह से मस्त हो गया, अपने अपने मित्रों के साथ भूल गया क्या क्या मैंने प्रॉमिस किया था। और जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो पढ़ाई लिखाई में लग गया, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, आईआईटी, यूपीएससी, ये सब निकालने में दिन रात उसी में बिजी हो गया। और जब पढ़ाई कंप्लीट किया तो विद्या के गौरव में, अरे मैं तो बहुत आईआईटी करके आया हूँ, पीएचडी करके आया हूँ, पूरे देश विदेश में भ्रमण कर करके क्या कर रहा है, धनोपार्जन करी, धनोपार्जन करने में लग गया पूरी तरीके से। और कुछ समय में विवाह हो गया, बच्चे आ गए, तो केवल स्वजन पालना करिए कमने, भूलिनु तुम्हारे हरि। केवल स्वजन लोग का पालन करने में पूरा मन लगा दिया, और इस प्रकार से हे हरि आपको फिर से मैं भूल गया। वापस से नया जन्म स्टार्ट, अगला जन्म लेने की तैयारी में लग गया पूरी तरीके से। अब बोल रहे हैं, वार्धक्य न एक होना, भक्ति विनोदा, कांदिया कातरती, न भजिया तोरे दिन वृथ गेलो, एक होना की हबे गति। भक्तिनाथ ठाकुर ये विनम्रता पूर्वक भजन अपने ऊपर लेते हुए लिख रहे हैं कि मैंने इस प्रकार से जीवन पूरा बर्बाद कर दिया। अब वार्धक्य एक होना, वार्धक्य में सब वृद्ध हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो बूढ़ा होकर के अब मेरे पास समय नहीं बचा है, शरीर काम नहीं करता है, मन विचलित रहता है, लगता नहीं है, कष्ट है शरीर में मन में। तो मैं रो रो करके बड़े कातर भाव से आपके पास आके ये कथा अपनी सुना रहा हूँ, दुख में कथा। हाँ, न भजिया तोरे दिनों वृथा गिलो, आपका भजन नहीं किया भगवान, मेरा पूरा दिन पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। एक होना की हबे गति, अब मेरा क्या गति होगा। मृत्यु सामने तलवार की तरह लटक रही है, कभी भी आकर के गला काट के ले जाएगी। अब मैं बड़ा परेशान। भक्तिनाथ ठाकुर ये भजन लिख रहे हैं, वास्तव में हमारे लिए भजन है। ये लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि हे भगवान अब मेरा क्या गति होगा, आप ही बताइए। मैं इस प्रकार से माया में पूरी तरह फंस गया, पूरा जीवन अपना व्यर्थ गवा दिया।
अब कभी भी मृत्यु आ सकती है, बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी क्या गति होगी प्रभु, आप ही बताइए। हाँ, प्रभु क्या बताएंगे। अब जो गति होगी तो अभी भी लेकिन समय है, हमको इंटेंस भजन ले लेना चाहिए। तो कोई ये सोचेगा अच्छा जब बूढ़े हो जाएंगे तब हमको तब इंटेंस भजन करना है। नहीं, हर कोई बूढ़ा है, ये ध्यान रहे। हाँ, हम सब बहुत बूढ़े हैं, हर कोई। ये इस जीवन का बस बुढ़ापा को क्यों देखना। कुछ 40 50 60 70 साल ये नहीं, इस भौतिक जगत में सब वृद्ध हो चुके हैं। वृद्ध मतलब लंबी आयु ना। भौतिक जगत में तो करोड़ों अरबों खरबों साल से हम पड़े हुए हैं, भौतिक कार्य में लगे हुए हैं, सब वृद्ध हो गए हैं। अब डिसाइड कर लेना चाहिए, अच्छे से भजन करके इस लाइफ में निकल जाओ। तो ये प्रॉमिस हमने किया था, वी शुड नॉट फॉरगेट। सुखदेव गोस्वामी ये जानते थे, उनको ये मालूम था कि कैसे लोग माँ के गर्भ में प्रॉमिस तो बहुत बड़ा बड़ा करते हैं सब जीवात्मा, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं माया के चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं बाहर ही नहीं आऊंगा, चलेगा। हरे कृष्णा। सुखदेव गोस्वामी को ये पता था कि जैसे ही मैं जन्म लूंगा तो वापस से फंस जाऊंगा। इसलिए वो डिसाइड कर लिया कि अंदर घर में भले कितना कष्ट होगा, यहीं पे बस ब्रह्म में लीन रहूंगा, जन्म नहीं लूंगा। तो भगवान कृष्णा के गारंटी दी थी, तो फिर इसलिए बाहर आ गया। जिनको मालूम है माया इतनी पावरफुल है, फंसा देती है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम लोग समय रहते ही, हर कोई फंस ही जाता है, माया पावरफुल है। लेकिन वैष्णव भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, वो शुद्ध वैष्णव आचार्यों को भेजते हैं ताकि हमको वापस से याद दिला सके। तो श्रील प्रभुपाद जी की जो शिक्षा है, जो तात्पर्य है, वो हम इस प्रकार से कार्य करते हैं ताकि वापस से हम समझ जाएं। तो जो सौभाग्यशाली लोग होते हैं, जो समझ जाते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, तो वो फिर इंटेंस भजन में लग जाते हैं। और जो मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं, और जो इस भौतिक संसार में ही फंस के रहना चाहते हैं, तो भी फिर भी सीरियस नहीं लेते हैं। कितना भी उनको शास्त्र के प्रमाण दिखाया जाए, साधु वैष्णव आचार्यगण कितना भी उनको समझाने का प्रयास करें कि आप केवल भौतिक कार्य में मत व्यस्त रहो, भगवान का भजन करो, भगवान के प्रति अपने संबंध को पुनर्जागृत करने का प्रयास में लग जाओ। लेकिन मेरे जैसी जिसकी मति भ्रष्ट होती है, वो समझ नहीं पाता है, और वापस इस प्रकार से उसका जीवन भी इस तरह से फिर निकल जाता है। और फिर अगला जन्म आता है, फिर वही कार्य सिलसिला में चालू रहता है, चलता रहता है इस प्रकार से। कई कई अनेक जन्म समसुद्धा, इसलिए भगवान गीता में बोले बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। एक्चुअली इट टेक्स मेनी मेनी लाइफ टाइम। ये इतने सारे जन्म क्यों लगते हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण ऐसा नहीं है कि भगवान का भजन एक जन्म में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, और बंधन से एक जन्म में मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन व्यक्ति सीरियस नहीं लेता है। व्यक्ति है जो मेरे जैसे जो बद्ध जीवात्माएं होते हैं, वो माया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। जितना भी उनको साधु संग दिया जाए, समझाया जाए, वो समझते नहीं। इसलिए कई कई जन्म लगते हैं। अदरवाइज इट्स बिजनेस ऑफ वन लाइफ टाइम ओनली। जैसे भक्ति महाराज जी बताएं, अगर कोई सीरियस है, सीरियस प्रैक्टिशनर है, समझ गया है यस ये माया जगत है, मेरा यहाँ पे वास्तविक कोई संबंध नहीं है, मुझे इंटेंस भजन करना चाहिए, कृष्ण के साथ मेरा वास्तविक संबंध है, तो वो चौबीसों घंटे इस बात को याद रखता है। भले ही भौतिक कार्य में लगेगा, क्योंकि जब तक भौतिक संसार में है, भौतिक कार्य नहीं छोड़ा जा सकता है। आप कोई स्पेशली कोई परिवार वाले, तो परिवार घर परिवार को तो नहीं छोड़ सकते हैं, उनको तो करना ही है। लेकिन मेन उद्देश्य वो रख के नहीं करता है, वो करेगा, भौतिक धंधा करेगा, जॉब करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन हृदय में हमेशा उसका यही रहता है कि ये सब एक्चुअली में वास्तविक रूप में मेरा ये कार्य नहीं है, ये तो मैं फंस गया इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, बट मेरा वास्तविक कार्य है मनुष्य जीवन का कि मैं अच्छे से भजन करूं और भगवान के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करूं, और वापस से जन्म ना लेना पड़े। तो फिर ऐसा जो भक्त होता है, ऐसे भक्त को गृहस्थ भक्त बोला जाता है। गृहस्थ भक्त का अर्थ समझ लीजिए, गृहस्थ आश्रम बोला गया है। गृहस्थ आश्रम का अर्थ ये नहीं होता है कि व्यक्ति जो है हर एक प्रकार की सुख सुविधा, धन संपत्ति एकत्रित करके और केवल इस संसार में
भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहे, तृप्ति में लगा रहे, वो ग्रह शास्त्र में है, दैट इज कॉल्ड ग्रह मेधी। और ऐसे ग्रह मेहदी, ऐसे हाउस होल्डर को कंडेम किया गया है शास्त्रों में, जो निंदा की गई है घर गृहस्थी वालों को, तो इस प्रकार की निंदा की गई। गृह शास्त्रम की निंदा कभी नहीं की। प्रहलाद महाराज भी जो बोलते हैं श्लोक में, ग्रहम अंधकूपम, कि ऐसा जो घर होता है वो अंधे कुएं के समान है, और व्यक्ति आंधे मुंह गिर जाता है पूरी तरीके से, उसका पूरा भविष्य अंधकारमय हो जाता है। तो ऐसा ग्रह शास्त्र, ऐसा घर जो होता है, जहाँ पे व्यक्ति केवल इंद्रिय भोग के लिए, अपने आप को भौतिक रूप से सुखी रखने के लिए ही जीवन यापन करते हैं, कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं, उसको बोलते हैं ग्राम अंधकूपम। ऐसा घर जो है अंधे कुएं के समान है। लेकिन ऐसा गृहस्थ भक्त जो कि कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित होकर के जीवन यापन करता है, घर गृहस्थी संभालता है, जॉब धंधा बिजनेस सब जो भी करना है, जो जरूरत है करता है, लेकिन कर्तव्य मान करके करता है केवल, और उसमें फंसता नहीं। इस आशा से नहीं करता है कि मुझे बहुत पैसा कमा करके बहुत सारा सुख सुविधा एकत्रित करना है, फिर सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रिय भोग करना है, और परमानेंट ही इसी संसार में पूरी तरीके से स्थित हो जाना है, व्यवस्थित हो जाना है। ये आशा नहीं रहती उसको। वो इसे केवल इस उद्देश्य से करता है कि भौतिक रूप से इतना हमको करना है ताकि हम अपने और अपने परिवार वालों का ठीक तरीके से मेंटेन कर सकें, और सब परिवार मिल करके भगवान कृष्ण के भजन में आगे बढ़े। उसको गृहस्थ आश्रम बोला जाता है। और ऐसा गृहस्थ आश्रम जो है उतना ही पूजनीय है जैसे कि ब्रह्मचारी और संन्यास आश्रम पूजनीय होता है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम, आश्रम का अर्थ ही होता है जहाँ पे भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया जाए। तो जिस प्रकार से कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी इंद्र तृप्ति को त्याग करके तपस्या करते हैं भगवान कृष्ण के चरण कमल आश्रय प्राप्त करने के लिए, तो उसी प्रकार से गृहस्थ जो आदर्श गृहस्थ भक्त होता है, तो अपने घर में परिवार में रहते हुए उनका पालन पोषण करते हुए भी चारों नियम अच्छे से पालन करता है, इंद्र तृप्ति की भावनाओं को त्याग देता है, और अपना जीवन पूर्ण रूप से कृषि के समर्पण में लगाता है। तो गृहस्थ आश्रम है। तो ऐसे गृहस्थ आश्रम में कोई भक्त होगा भी, गृहस्थ भक्त भी है, तो उसको कोई बाधा नहीं है। वो इसी जन्म में वो भी भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है, वापस से नहीं फंसेगा। तो ये प्रॉमिस तो ये श्लोक के माध्यम से एटलीस्ट हमको वापस से याद करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, आई हैव पर्सनली हर्ड यू प्रॉमिस, मैंने खुद सुना है, आपने द्रौपदी को प्रॉमिस किया था। अब आप अपने प्रॉमिस को भूल रहे हो। इसको, इसका सिर काट के ले जाने वाले थे ना, अभी क्या हुआ? केवल सिर को बांध करके और रथ में बैठा रहे हो, शिविर में लेके जाऊंगा। ये आसक्ति किधर से आई अर्जुन? मारो। भगवान ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट आगे आएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तदसौ बध्यतां पाप आतताय आत्मबन्धुः भर्तुश्च विक्रयं वीर कृत्वानुकूलपां क्षणः। This man is an assassin and murderer of your own family members. Not only that, but he has also dissatisfied his master. He is but the burnt remnants of his family. Kill him immediately. भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। अर्जुन लेकिन इमीडिएटली नहीं मार पा रहा है। अर्जुन के हृदय में ये बातें चल रही। तो ऑफकोर्स अर्जुन जो है भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण उसका हृदय बहुत कोमल है, इसलिए। हालांकि अश्वत्थामा इतना इतना क्या बोलते हैं, इतना क्रूर कार्य किया है कि जो ब्राह्मण तो छोड़ो, एक क्षत्रिय या वैश्य से भी एक्सपेक्टेड नहीं होगा। ब्राह्मण से तो कभी एक्सपेक्टेड नहीं। भगवान वो चीज बोल भी रहे हैं। कितना क्रूरता से द्रौपदी के पांचों पुत्रों को इसने मारा है कि इसका स्वामी दुर्योधन भी संतुष्ट नहीं था। जस्ट इमेजिन। इसलिए ऐसे व्यक्ति को इमीडिएटली मार दो। लेकिन अर्जुन भक्त होने के कारण हृदय सॉफ्ट है अर्जुन का भी थोड़ा, तो बांध तो दिया। मारने में हिचकिचाहट आ गई, सोचा कि एक बार लेके चलता हूँ, कोर्ट में पेशी करेंगे, फाइनल डिसीजन देखते हैं क्या होता है ना, मारना उचित नहीं है। तो ऐसे करके लेके जा रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं तुमने प्रॉमिस किया है भूल गए। तो ऐसे ही हम भी प्रॉमिस करके भूल जाते हैं। आसक्ति, सगे संबंधियों के प्रति आसक्ति, अपने खुद के जो एम्बिशंस होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उसके प्रति आसक्ति होने के कारण जानते हुए भी हम भूल जाते हैं। इसलिए कोई चाहिए, ऐसा साधु होना चाहिए जो याद दिलाए कि अपने ऐसे भौतिक आसक्तियों को इमीडिएटली किल इट, मारो काट दो, ऐसा भौतिक आसक्ति को। भौतिक ध्यान रहे,
कई बार भक्तों को कंफ्यूजन पता नहीं क्यों हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भौतिक आसक्ति काटने के लिए जब बोला जाता है तो ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप सब छोड़ छाड़ दीजिए। वो छोड़ नहीं सकते हैं आप। हाँ, और अगर छोड़ेगा भी तो कोई, तो वो भी इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा, वो नहीं करना है। लेकिन हमारे जो ये देहात्म बुद्धि है ना, कि संसार में हमारा कोई सगे संबंधी है, ये भाव नहीं रखना चाहिए। भाव रखना चाहिए कि सब सब कुछ सब कोई कृष्ण के अंश है, कृष्ण के दास दासी हैं। तो मुझे भगवान के या मेरे पूरे जन्मों के कर्म के अनुसार कैसी परिस्थिति मिली है, उस परिस्थिति में कोई मेरा जो है भाई बंधु पति पत्नी बच्चे माँ बाप बन के आए हैं, तो उनको भगवान का दास मान के उनको इस प्रकार से सेवा करना है, ताकि मेरा भी भक्ति में विघ्न ना आए और उनके भी भक्ति में विघ्न ना आए। इन चीज ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये हम प्रॉमिस को ध्यान में रखते हुए भौतिक आसक्ति को इमीडिएटली कट कट कर देना चाहिए, और इस काम को हम जिनके भी साथ में हैं उनको साथ में लेकर के भगवान कृष्ण के भजन में लग जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यहीं पे विराम करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, है ना? प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसा था। जैसे हमारे महान वैष्णव थे, रघुनाथ गोस्वामी या रामानंद राय, या फिर जो महाराज, सो उनका जो मतलब ऐश्वर्य था, वो तो महाराज भक्त प्रहलाद, तो तीनों लोगों के राजा के पुत्र थे। रघुनाथ दास, वो भी राजा के पुत्र थे। खुद रामानंद राय एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनका वो सब भौतिक चीजों में मन नहीं लगता था, और वो भक्ति में वो मन लगता था। तो वो भाव को कैसे समझना चाहिए, और हमारा जीवन में वो समझ के हमको कैसे ये सब त्याग देना चाहिए, प्रभु जी? क्योंकि ये सब महान जो वैष्णव हैं, इनको अपने भगवान कृष्ण के प्रति जो संबंध है वो पूरी तरह से ज्ञात था। वो भ्रमित नहीं थे, इस ये भावना में नहीं थे, मोह में नहीं थे वो, कि हम ये शरीर हैं और ये शरीर से संबंधित जो वस्तु व्यक्ति हैं वो हमारे हैं, ये भावना से मुक्त थे। वो अपने आप को कभी शरीर समझे नहीं। वो जानते थे कि हम जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, हम कृष्ण के नित्य दास है, कृष्ण से हमारा संबंध है। और जीवन का वास्तविक लक्ष्य है भौतिक बंधन से मुक्त होकर के भगवान के धाम में भगवान का संबंधी बन करके नित्य सनातन रूप से उनका सेवा करना है, ये हमारा मेन बिजनेस है। तो ये जानते थे, इसी को बोलते हैं संबंध ज्ञान। तो इसलिए जो भक्त अच्छे से गीता भागवत के सिद्धांत को श्रवण करते हैं पढ़ते हैं तो जान जाते हैं हमारा संबंध वास्तव में क्या है, तो वो फिर कभी भ्रमित नहीं होते हैं। वो भले ही जैसे राय रामानंद है, वो भी गृहस्थ थे, तो घर गृहस्थी में रहते हुए भी वो कभी भ्रमित नहीं हुए, कभी अपने आप को घर गृहस्थी का पार्ट नहीं समझे, लेकिन दायित्व को निभाए। और फिर जब महाप्रभु से इंडिकेशन आया, समय आया, तो रिटायर हो गए। रिटायर का मतलब ये नहीं कि रिटायर होकर के घर पे बैठे हैं और अभी भी घर वालों को बच्चों को पोतों पोतियों को उसी में लगे हुए हैं। रिटायर मतलब फिर घर छोड़ दिए, फिर उसके बाद पूरी तरीके से कृष्ण के लिए समर्पित हो गए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरा जीवन, अभी आप हम कोई गृहस्थ वक्त है, अपना दायित्व निभा दिया, अभी बच्चे हैं वो अपना कर रहे हैं टेक केयर, तो उस वक्त फिर छोड़ देना चाहिए उनके हाथ में। भले मान लीजिए घर पे रहते भी हैं तो अपने भजन पे फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि अभी भी बिजनेस में लगे हुए हैं और उनको सहयोग कर रहे हैं और फंसे हुए हैं, ऐसे तो फिर कब मृत्यु आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और वो आसक्ति बनी रहेगी और फिर वापस से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए वैदिक सिस्टम के अनुसार गृहस्थ आश्रम 25-30 साल तक करके हो गया, उसके बाद फिर वानप्रस्थ फिर संन्यास, ये सिस्टम था, ताकि बाहर निकले कोई। ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको कर्तव्यों का पालन करना चाहिए उतना जितना जरूरत है और जब तक जरूरत है। एक बार हो गया, अभी हमारे जो डिपेंडेंट है वो सेटल हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए, उसके बाद हमको जो है लग जाना चाहिए भगवान के भजन में, छोड़ देना चाहिए उन लोगों को उनके हाथों में। हाँ, कब तक करेंगे, आखिरी सांस तक क्या हम उनके लिए करते रह जाएंगे? तो फिर अपने लिए क्या करेंगे, वापस से फिर वो जन्म लेके आना पड़ेगा। पुण्य हुआ तो फिर मनुष्य जन्म मिलेगा, नहीं तो फिर कुत्ता बिल्ली ये सब बनने में कोई संशय नहीं। कलयुग में ऐसी स्थिति है, ज्यादातर लोग इस कलयुग में दुर्भाग्यवश जो है 4 नियम भी पालन नहीं कर पाते हैं। तो उनको तो निश्चित रूप में फिर पशु योनियों को प्राप्त करना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। ये रिस्क को समझना चाहिए हमको, और पूरे आखिरी सांस तक केवल अपने घर गृहस्थी और ये पालन पोषण दायित्वों के पीछे नहीं पड़े नहीं रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, भजन में लग जाना चाहिए।
ठीक है, कोई बोलेगा हम समझते तो हैं, सही बात है, घर गृहस्थी के दायित्व में फंस गया, नेसेसरी जरूरत नहीं, फिर भी हम ज्यादा लगे हुए हैं। लेकिन क्या करें, भजन में मन नहीं लगता ना, तो कम से कम यही कर लें। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि भजन में मन नहीं लगता तो इसलिए वो कार्य करते रहें जिससे हम भौतिक संसार में आसक्त हो जाएं और फिर वापस से जन्म लेना पड़े। ये तो गलत, ये तो उचित नहीं है। ये तो वही बात हुई, कोई बीमार व्यक्ति बोलेगा अरे मैं दवाई तो ले नहीं पा रहा हूँ, चलो इससे अच्छा है जो जो हानिकारक चीज है वो कम से कम टेस्ट तो मिल रहा है तो उसी को खाता रहता हूँ। हाँ, डायबिटीज वाला व्यक्ति अगर बोलेगा कि मेरे को दवाई नहीं जमता है, कड़वा लगता है, ये तो मैं ले नहीं पा रहा हूँ, तो कम से कम रसगुल्ला रसमलाई खा तो लेता हूँ, तो वो तो खाने दो भाई। तो ये तो मूर्खता होगी। तो अगर कोई सोचता है कि भजन में मन नहीं लगता है, हम सब जानते हैं कि घर गृहस्थी के जंजाल में है, ये माया है, फंस गए हैं, लेकिन क्या करें, मन नहीं लगता भजन में, तो यही कम से कम कुछ तो करते रहें। ये सही नहीं है। वैसे वैसे इसलिए वानप्रस्थ आश्रम मत बनाया गया है कि हमारा खुद अकेले घर में रह करके भजन नहीं लगता है तो हमको जाना चाहिए, साधु संघ में जाना चाहिए, आश्रम में जाना चाहिए, साधु संघ में जाना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, उनके साथ बैठ के भजन करना चाहिए, तो लगेगा धीरे धीरे। जैसे जो इस भौतिक संसार के कार्य हैं, भौतिक कार्य हैं, घर गृहस्थी के कार्य हैं, तो ये क्या कोई आसान कार्य है? ये बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है, तो कैसे मन लग गया उसमें? क्योंकि आसक्ति हो गई। जब आसक्ति होती है तो कठिन से कठिन कार्य भी संभव हो जाता है। तो जब जैसे परिवार वालों के प्रति आसक्ति होती है, धन कमाने के प्रति आसक्ति होती है, इंद्रिय भोग के प्रति आसक्ति होती है, तो कठिन से कठिन इतना मगजमारी लोग उठा लेते हैं, क्यों? उसी प्रकार से साधु संघ में आएंगे तो साधुओं के संघ में आकर के सिखाएंगे, हमको शिक्षा देंगे, कृष्ण कथा होगी, जानेंगे, तो कृष्ण के प्रति धीरे धीरे आसक्ति बढ़ेगी। तो भजन तो बहुत सरल है, ये क्यों नहीं होगा? भजन में क्या करना है? जब इतने बड़े बड़े पहाड़ तोड़ लिया हम लोगों ने, घर गृहस्थी में रह करके कई लोग इतना बड़ा बड़ा बिजनेस स्टेब्लिश कर लिए, करोड़ों की संपत्ति बना लिए, कितना कठिन कार्य है, इतना आसान थोड़ी ना है। तो क्या हम कृष्ण का चुपचाप बैठ के भजन नहीं कर सकते? ये तो बहुत सरल है। इसमें क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करते रहो दिन रात। नींद आए तो, थक जाओ तो थोड़ा रेस्ट ले लो, प्रसाद ले लो, जप करो। ये तो सर सबसे सरलतम कार्य है। लेकिन इसमें मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि भौतिक संसार में भी मन जो है, एंकर जिसको बोलते हैं, वो फंसा हुआ है। तो उससे निकालने का यही उपाय है, जो तीव्रता से साधु संग करना पड़े। साधु संग करेगा तो निकल सकता है इमीडिएटली, दैट इज पॉसिबल। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र से ज्यादा आसक्त कोई नहीं था। धृतराष्ट्र निकल गया विदुर जी के संग में। विदुर जी के स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन को सुन करके धृतराष्ट्र बाहर निकल गया, इमीडिएटली डिसाइड कर लिया, छोड़ दिया पूरे राज्य को, कंफर्ट को छोड़ दिया और जा करके भगवान के ध्यान में मग्न होकर के उसी लाइफ में वैकुंठ चला गया। दैट इज पॉसिबल। साधु संग सर्व शास्त्र काय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हाय, ये साधु संग का प्रभाव। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, समय हो गया, एक विराम।